Hello friends, welcome to Brainy Buddies channel. Today we will discuss about some important questions series of chemistry for serious exam and यहाँ पर कुछ important questions हैं जिनको हम discuss करेंगे. ये बहुत ही important हैं और ये past years से लिए गए हैं. So let's not waste our time and let's get started. ओके तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Bose-Einstein condensate is a. Okay, तो Bose-Einstein condensate is a. Let's see our options. Option A is solid state of matter. No. Okay, option B fifth state of matter. Yes, it's the correct option. Okay, तो Bose-Einstein condensate क्या होती है? ये मैटर की स्टेट होती है. एंड सी प्लाज्मा इज इट सेल्फ अ स्टेट ऑफ मैटर. ओके, मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं, हम सब ने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. तो जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट होती है मैटर की, ये बहुत ही ज़्यादा सुपर लो टेम्परेचर पे और गैसेस की एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे हमें मिलती है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, let's move further. Our second question is the rate of evaporation of liquid does not depend upon. Okay, तो जो evaporation process होता है वो हम सबको पता है कि ये surface phenomena होता है. ठीक है, तो let's see our options. किस पे डिपेंड नहीं करती है? टेम्परेचर. ऑफ कोर्स एवेपोरेशन का जो रेट होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होगा, अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो एवेपोरेशन का रेट कम होगा. ऑप्शन सी इट्स सरफेस एरिया एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर. ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा कि अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेट बढ़ेगा. सरफेस एरिया को कम करेंगे तो रेट कम होगा. ओके, सी इट्स मास. Yes, okay, this is the correct answer. मास पे एवेपोरेशन का रेट डिपेंड नहीं करता है एंड ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी अवर थर्ड क्वेश्चन. रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग environment on thin gold foil was responsible for the discovery of. ओके, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? अल्फा पार्टिकल में. उन्होंने, हम जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. और उन्होंने बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को क्या करवाया था? स्कैटर करवाया था. जब उन्होंने स्कैटर करवाया तो उन्होंने देखा कि एटम के सेंटर पे बहुत ही सारे पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टेड रहते हैं और वो क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर देते हैं, उनके वापस उनको क्या कर देते हैं? रिपेल कर देते हैं. तो वहाँ पे हमें पता चला कि रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से एटम के सेंटर पे एक क्या होता है? एटॉमिक न्यूक्लियस होता है. तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या बताया कि एटम में क्या होता है? एटॉमिक न्यूक्लियस. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now let's move further and consider the following statements. Okay, which of the statements given above is are correct? Okay, इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये पता करना है. Let's see. Particles of matter intermix on their own. Of course. Okay, इसका क्या मतलब होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में ही इंटरमिक्स हो जाते हैं. तो यस, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं. फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. ओके, तो देखो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक दूसरे पे ही डिपेंड कर रहे हैं. जो सेकेंड स्टेटमेंट है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जब वो आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो वो आपस में क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे. सो दीज बोथ statements are correct. So let's see our option, and yes, option C is the correct answer for this question. Both statement 1 and 2 are correct. Okay, so let's move further. So our fifth question is rate of evaporation increases with. Okay,
अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में पता करना है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कैसे इंक्रीज होता है। ओके, तो एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यस, आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो सरफेस एरिया है अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे लिक्विड के सरफेस एरिया को, ठीक है, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, एंड इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, नो, जब हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हैं तब रेट ऑफ एवेपोरेशन में क्या आती है, इंक्रीज आती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में क्या है, बहुत ही सारे वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, और जब वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे तो जो एवेपोरेशन से मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं उनको ऊपर जाने की एटमॉस्फेयर में जगह नहीं मिलेगी, इसलिए ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अ डिक्रीज इन विंड स्पीड, नो, विंड स्पीड होनी चाहिए। ओके, अ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नो, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, तभी क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिक्सचर। ओके, हमें मिक्सचर के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें पता करना है विच स्टेटमेंट गिवन above is our correct. Okay, कौन सा करेक्ट है। ओके, लेट्स सी, a substance can be separated into other kinds of matter by any physical process. Okay, no, I think it's not correct because कोई भी किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें सेपरेट करना होता है तो हमें इसके लिए फिजिकल और केमिकल मेथड्स का एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ओके, सो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट, डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड, यू नो, NaCl can be separated from water by the physical process of evaporation. Yes, this statement is correct. Okay, हमें evaporation का method पता है और हमें पता है कि volatile और non volatile जो substances होते हैं वो कैसे होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये क्या होगा कि जो सोडियम क्लोराइड होगा हम उसको एवेपोरेशन के मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और एवेपोरेशन के मेथड को हम कौन सा मेथड कहते हैं, ये फिजिकल प्रोसेस होता है। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, हमें इसमें से कौन सा सही नहीं है वो फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स they possess. Yes, it's the correct statement, so it's not our answer. What is option B? Isobars are atoms having the same atomic number but different mass number. Okay, this is so stupid. Okay, it's not correct option, it's the incorrect one, so this is our answer, okay, for this question. Why? बिकॉज आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स में जो मास नंबर होता है वो सेम होता है और जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, इसमें जो इस ऑप्शन में जो डेफिनेशन दी गई है ये आइसोटोप्स के लिए दी गई है। ओके, आइसोटोप्स में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं और जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। ओके, now question 8, which one of the following is monoatomic? Okay, इसमें से इट्स वेरी सिंपल, इसमें से मोनोएटॉमिक कौन सी है, गैस हमें फाइंड करना है। तो मोनोएटॉमिक क्या होता है, डायटॉमिक क्या होता है, ट्रायटॉमिक क्या होता है, ये सब नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, कि जब हम ओके, अवर लाइक अवर फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H2। ओके, सो इट्स अ डायटॉमिक गैस। ओके, नाउ सल्फर, सल्फर क्या होता है, ये पॉलीएटॉमिक होता है, इसको हम S6 से भी डोनेट कर सकते हैं, S9 से भी डोनेट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। ओके, जो फॉस्फोरस होता है ये टेट्राएटॉमिक होता है। ओके, इसे हम P4 से लिखते हैं। मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन में हम 2 एटम लेंगे, सल्फर में हम 6 या 9 या उससे ज़्यादा एटम्स लेंगे और फॉस्फोरस में हम क्या लेंगे, उसके एक मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए 4 एटम्स लेंगे। और नाउ
अवर डी ऑप्शन इज करेक्ट एज इट्स अ हीलियम. ओके, हीलियम गैस क्या होती है, ये मोनो एटॉमिक होती है, इसलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ओके, इन ग्रेफाइट, ओके, ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स. ओके, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि जो ईच हर एक कार्बन एटम होता है वो अदर 3 कार्बन के एटम से क्या होता है, बॉन्डेड होता है, बॉन्ड बनाता है. किस लिए बॉन्ड बनाता है? ओके, लेट्स सी आवर ऑप्शंस. फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, नो, इट्स नॉट करेक्ट. ओके, let's see B option. In the same plane giving a hexagonal array. Okay, yes, this can be our answer, but let's see option C. In the same plane giving a square array. No, graphite का हमको structure पता है, it's hexagonal, it's not a square array. Okay, let's see D. In the same plane giving a pentagonal array. No, it's not correct. So our answer B is the correct option for this question, because जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है और सेम प्लेन में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और जो उसका 4th इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि 4th बॉन्ड होता है वो फ्री होता है. तो उसमें जो एटम्स रहेंगे वो अपनी फ्री फॉर्म में रहेंगे, इसलिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव फर्दर. Okay, so it's a last question for this video. Let's see. Employing chromatography one cannot separate. Okay, chromatography क्या होता है? chromatography एक प्रोसेस होता है, ये एक टेक्निक होती है फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट्स. ओके, हम इसमें क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. तो बेसिकली ये कलर्स के लिए, डाइज के लिए, पिगमेंट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए. सो लेट्स सी हम क्या सेपरेट नहीं कर सकते, रेडियो आइसोटोप्स. ओके, आवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट. let's see other options. Colors from dye, no, it's not correct. Pigments from a natural color, no. Drugs from blood. So option A is the correct answer for this question, because रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं. ऐसे आइसोटोप्स जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं और ये क्या करते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, और ये स्टेबल होने के लिए क्या होते हैं, ये पार्ट्स में टूटते हैं, और जब ये टूटते हैं तब ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. सो रेडियो आइसोटोप्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.